तो जी दोस्तों, आज का जो हमारा वीडियो का टॉपिक है सुजुकी GS 150 बाइक मेरे पास आई हुई है। तो इस बाइक के मैं आपको टैपर करने का तरीकाकार बताऊंगा कि इसके टैपर किस तरीके से किए जाते हैं। टैपर करने से पहले इस बाइक के पिस्टन को टॉप पर लेके आना पड़ता है, जो कि सबसे अहम रोल होता है इसकी टैपर करने में। दो तरीकाकार से इसका पिस्टन टॉप पर आता है। तो आज मैं अपने दोस्तों के साथ दोनों तरीकाकार शेयर करूंगा। कंपनी इसके पिस्टन को कैसे टॉप पर लाती है और आम दूसरे तरीके से कैसे इसका पिस्टन टॉप पर आ जाता है। टैपर नॉर्मली इन बाइकों के मैं छेड़ता नहीं हूँ। अगर मेरे पास शुरू से बाइक आ रही हो तो 12-15 हज़ार किलोमीटर के बाद ही जाके इन बाइकों के टैपर जो है वो एडजस्ट करने पड़ते हैं। ज़्यादातर इस बाइक में टाइमिंग चेन की आवाज़ होती है। जो लोग समझते हैं कि इसकी टैपर की आवाज़ आ रही है, वो बाहर नॉन प्रोफेशनल बंदे से इस बाइक के टैपर छुड़वा लेते हैं, लेकिन बाद में उनको प्रॉब्लम होती है। तो आज मैं आपको इसका मुकम्मल तरीकाकार बताऊंगा कि इसके टैपर की कौन सी गेज होती है और किस तरीके से इसके टैपर किए जाते हैं, कौन कौन से टूल इसके हमें चाहिए इसके टैपर एडजस्ट करने के लिए। जब बाइकें थोड़ी सी चल जाती हैं, इसमें कहेंगे बाइक के किक का प्रेशर कम हो जाता है, पेट्रोल एवरेज थोड़ी सी ज़्यादा हो जाती है, तो उस सूरत में भी हमें इस बाइक के टैपर एडजस्ट करने पड़ते हैं। तो अगर आपकी बाइक स्लो पर खड़ी नहीं हो रही तो आप अपनी बाइक के टैपर लाजमी चेक करवाएं। तो हो सकता है आपकी बाइक के टैपर जो है वो टाइट हो गए हों, जिसकी वजह से बाइक स्लो पर खड़ी नहीं हो रही होती और पेट्रोल बाइक ज़्यादा कर रही होती है। तो इसके ये टैपर जो है मैंने दोनों खोल दिए हुए हैं। सीट और टैंकी उतारने के बाद ये हमारे बिल्कुल सामने इसका हेड आ चुका हुआ है। तो इसके पिस्टन को टॉप पर लाने के दो तरीकाकार होते हैं। एक तरीकाकार तो ये इसका आप कह सकते हैं देसी तरीकाकार है। इसके किक को हम लगाएंगे और पेचकस की मदद से चेक करेंगे कि इसका पिस्टन टॉप पर आ गया कि नहीं आ गया। सबसे अहम रोल इसके टैपर करने में इसके पिस्टन का होता है कि आपकी बाइक का पिस्टन टॉप पर आप आया है कि नहीं, इस चीज़ का आपको पता होना चाहिए। ये अब आप देख रहे हैं कि पेचकस अब मैं इसके अंदर कर रहा हूँ। तो पेचकस जो है ये तकरीबन 3 से 3.5 इंच तक ये हेड के अंदर जा रहा है। इस पेचकस को तकरीबन 1 इंच तक हेड के अंदर जाना चाहिए। तो 1 इंच तक ये पेचकस जाएगा तो इसका ये मतलब होगा कि पिस्टन इसका टॉप पर आ गया है। तो अब मैं इसकी किक मारूंगा। ये देखेंगे, ये अब इसका वॉल नीचे गया। हाँ, ये अब इसका मैं चेक करूँगा। ये हल्की हल्की मैं किक मार रहा हूँ तो इसका अब आप देख सकते हैं कि पिस्टन जो है टॉप पर आ चुका है। इसके हेड में पिस्टन टॉप पर आने की एक सबसे बड़ी ये निशानी होती है कि आप इसके वॉलों को हल्का सा हिला के चेक कर लें। अगर आपके वॉल थोड़ी बहुत भी मूवमेंट कर रहे हैं तो इसका ये मतलब है कि आपकी बाइक का पिस्टन टॉप पर आ चुका है। अगर आपकी बाइक के पिस्टन टॉप पर है और वॉल मूवमेंट नहीं कर रहे तो इसके डबल चक्कर होता है। एक चक्कर में इसका मैग्नेट टॉप पर, एक चक्कर में इसका वॉल खुलते हैं और दूसरे चक्कर में इसके वॉल जो है बंद हो जाते हैं। तो हमने इस चीज़ को लाजमी चेक करना है। अब मैं आपको इसके मैग्नेट से पिस्टन टॉप पर लाने का तरीकाकार बताता हूँ। ये 10 नंबर की एल्की की मदद से मैंने इसका ये वाला बोल्ट खोल दिया हुआ है और 14 नंबर की टी की मदद से आप इसके पिस्टन को टॉप पर ला सकते हैं। लेकिन ये तरीकाकार थोड़ा सा मुश्किल है क्योंकि इसका जो पिस्टन का टॉप है वो बहुत ही मुश्किल से नज़र आता है। तो इस तरीकाकार से भी अपने दोस्तों को मैं चेक करवाता हूँ। इस वक्त इसका पिस्टन का टॉप जो है बिल्कुल भी नहीं है। 30 को हिला रहा हूँ और इसके आप ये देख सकते हैं कि एक जगह पे इसके ये टैपर की मूवमेंट बिल्कुल ख़त्म हो गई है कि टैपर इसके ना ही खुल रहे हैं तो ना ही बंद हो रहे हैं। इसका ये मतलब है कि इस बाइक का पिस्टन जो है वो टॉप पर है। उसको जो देखने के लिए जो इसका ये पेज आप खोल लें और इसके इस जगह पर आपको एक हल्की सी लाइन नज़र आ जाएगी। बेसिक वो लाइन ही इसके पिस्टन की टॉप की होती है। तो ये आप देख सकते हैं कि इसका ये हल्का सा निशान जो है इसके मैग्नेट के अंदर नज़र आ रहा है। हल्की सी लाइन आपको ऊपर वाली साइड पर नज़र आ रही है, वो लाइन इसके पिस्टन टॉप की लाइन है। इसके इस जगह पर आप गौर करेंगे ना तो आपको इस जगह पर इसकी लाइन नज़र आएगी। आप जब अपनी बाइक को खोलेंगे तो आपको गौर से देखेंगे तो नज़र आ जाएगी। ये आप गौर करेंगे ना तो आपको इस एरो के सामने बिल्कुल एक लाइन नज़र आएगी और इस हमारे वॉल भी यहाँ पर जो है बिल्कुल रिलैक्स हैं। तो अब पिस्टन जो है हमारा टॉप पर आ चुका है। अब हम इस बाइक के टैपर एडजस्ट करेंगे। तो जी दोस्तों, कंपनी जो वॉल क्लियरनेस के मुतालिक कहती है जी कि ये आ गया जी वॉल क्लियरनेस इनटेक। 2 वाल इसमें होते हैं, एक इनटेक होता है, एक एग्जॉस्ट का होता है। इनटेक की इसकी जो क्लियरनेस है सुजुकी GS 150 की 0.04 और 0.07 मिलीमीटर है। ये हर गेज का एक अलहदा नंबर होता है। चाइना की गेज के आम नंबर होते हैं और अगर आप कुछ जर्मनी की गेज इस्तेमाल करते हैं उनके दूसरे
उनके नंबरों का थोड़ा सा फ़र्क होता है। और एग्जॉस्ट में जो है, एग्जॉस्ट की इसके टेपर की क्लियरनेस है जी 0.13 और 0.18 मिलीमीटर। तो अब मैं आपको गेज पे चेक करवाता हूँ कि इसकी क्लियरनेस के किस गेज के हिसाब से हम इसको कर सकते हैं। तो इस बाइक के टेपर एडजस्ट करने के लिए आपके पास एक तो फिलर गेज का होना ज़रूरी है, 10 नंबर का आपके पास ये होना चाहिए, पाना होना चाहिए, और एक सीधे मुँह वाला पेचकस होना चाहिए, जिसकी मदद से आप इस बाइक के टेपर एडजस्ट कर सकते हैं। फिलर गेज पे इसके मैंने ये नंबर पहले बाहर कर लिए। मैं जो हमारा इनटेक वाली साइड है, जो हमारी कारपेटर वाली साइड है, उसको हम एडजस्ट करेंगे 0.04 और 0.10 mm। इसके हिसाब से हम ये एडजस्ट करेंगे इसके बाल को। तो ये इसकी इनटेक को हम पहले एडजस्ट करेंगे तो 0.04, जैसा कि आपको मैंने पहले बताया। तो ये इसके बाल की क्लियरनेस आप देख लें, तो ना ही कुछ ज़्यादा टाइट है और ना ही कुछ ज़्यादा लूज़ है। इसकी गेज जो है इसमें बहुत ही कह लेंगे फंस के, अगर ज़्यादा फंस के इसमें से गेज गुजरेगी तो इसका ये मतलब है कि बाल इसका टाइट है। अगर ये लूज़ गेज गुजरेगी तो इसका मतलब है कि बाल थोड़ा सा लूज़ है। लेकिन ये आप देख लें कि बिल्कुल स्टैंडर्ड के हिसाब से इसके टेपर हैं। तो इसी तरह मैं इसके एग्जॉस्ट के टेपर को चेक करूँगा, और ये एग्जॉस्ट के बाल को हम जो है इसको 0.013 के ऊपर हम एडजस्ट करेंगे। नॉर्मली इन बाइकों के टेपर जो हैं हमें छेड़ने नहीं पड़ते, लेकिन इस बाइक के टेपर मैं चेक करूँगा। ये देख सकते हैं कि गेज अब इसमें से थोड़ी सी लूज़ आ रही है। इस टेपर को अब मैं थोड़ा सा टाइट करूँगा, 10 नंबर के पाने की मदद से इसको हम लूज़ करेंगे, और सीधे मोले पेचकस की मदद से इसको मामूली सा हम टाइट करेंगे। ये अब इसके टेपर जो हैं वो जस्ट हो चुके हैं। अब इस बाइक के टेपर जो है सेंटर के हिसाब से हैं। मैंने इसके सिर्फ इस टेपर को हल्का सा टाइट किया हुआ है, और ये वाला इसका सेंटर के हिसाब से ठीक है था। अब इस बाइक के हम प्लग को लगाएंगे, उसके किक के प्रेशर को चेक करेंगे, तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि ये बाइक अब बिल्कुल ठीक हो जाएगी। नॉर्मली ये वैसे ये बाइक मेरे पास ट्यूनिंग के लिए आई भी थी, तो इस बाइक के हमने टेपर एडजस्ट कर दिए मैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आएगी। आज की वीडियो में मैंने आपको बताया है कि सुजुकी GS 150 के टेपर किस तरीके से एडजस्ट किए जाते हैं। तो अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और बेल के बटन को भी दबाइएगा, ताकि मेरी मज़ीद आने वाली वीडियो अब तक पहुंच सके। बाइक को दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, फी अमानिल्लाह। तो जी दोस्तों, बाज़ जो मुझसे दोस्त हैं मेरे, वो मेरी शॉप का एड्रेस पूछते हैं कि आप अपनी शॉप का एड्रेस हमें बताएं। कमेंट्स में काफ़ी सारे सवाल लोगों ने पूछा होता है। तो दोस्तों, मेरी शॉप जो है टाउनशिप अकबर चौक लाहौर में वाक़या है। वैसे वीडियो में मैंने अपना ये फ़ोन नंबर भी दिया होता है, तो आप आने से पहले कॉल लाजमी कर लें, और गूगल के ऊपर आप काशिफ सुजुकी सेंटर सर्च कर लें। मेरे चैनल का नाम भी काशिफ सुजुकी सेंटर है, और मेरी शॉप का नाम भी काशिफ सुजुकी सेंटर है। तो मेरे एग्जैक्ट लोकेशन आपको मिल जाएगी। तो आने से पहले आप कॉल लाजमी कीजिएगा।